एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट और एक अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क होता है और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक फेल्ड और एक अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं और आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट चाहिए तो। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है या आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अननेचुरल भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल हो या फिर हर अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट फेल्ड हो। आज हम बात करने वाले हैं फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट और एक अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट के बीच के डिफरेंस के बारे में और आप कैसे, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आप कैसे एक अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट से बच सकते हो और कैसे आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी से बचा सकते हो। इन शॉर्ट, कैसे आप एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो जो कि नेचुरल भी दिखे। बेसिकली आज हम आप लोगों की एक गलतफहमी दूर करने वाले हैं, जिस गलतफहमी को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन सभी लोगों के लिए जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर जिन्होंने रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांट करवाया है और वो लोग भी जिनका ट्रांसप्लांट उन्हें लगता है फेल हो गया है। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और आप अभी भी कंफ्यूज हैं आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट आखिर होता क्या है, राइट। अब बेसिकली आप लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाते हो? दो रीजन है। नंबर 1, अपने गंजेपन को छुपाने के लिए, राइट, अपने बॉल्डनेस को छुपाने के लिए। नंबर 2, अपने लुक्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, राइट। आजकल एक्चुअली लोग सेकंड ऑप्शन में ज्यादा जा रहे हैं, जिनका बॉल्डनेस नहीं भी हुआ है वो भी अपनी हेयर लाइन को इंप्रूव करने के लिए, अपने टेम्पल्स को इंप्रूव करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, राइट। सो पहले हेयर ट्रांसप्लांट एक मजबूरी हुआ करती थी लोगों की, भाई मैं बहुत ज्यादा गंजा हो गया हूँ तो मैं ट्रांसप्लांट करवा लेता हूं। बट अभी ये एक ऑप्शन बन चुका है और लोग जिनका बाल नहीं भी झड़े हैं ना, जिनका इतना ज्यादा बॉल्डनेस नहीं भी है, वो भी अपनी हेयर लाइन को और इंप्रूव करवाने के लिए ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, राइट। अब बेसिकली आप जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है कि आपके एक सेफ जोन से बालों को निकाला जाता है और उस एरिया में लगाया जाता है जहां पे आपका बॉल्डनेस आ गया, राइट, जहां पे आपके बाल झड़ चुके हैं वहां पे उन बालों को लगाया जाता है जो बाल ऑलमोस्ट आपके लाइफ टाइम रहते हैं, राइट। अब सेफ जोन क्या होता है? एक सेफ जोन बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहां पे कभी भी बाल नहीं झड़ते, राइट, और जनरली ये आपके सर के पीछे वाला एरिया होता है। आप जनरली नोटिस करना, जो आप लोग बॉल्ड लोगों को भी देखते हो ना, जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़े भी होते हैं, उनके पीछे वाले एरिया में हमेशा आपको बाल दिखाई देते हैं। तो इस जोन को इसीलिए सेफ जोन बोला जाता है और ट्रांसप्लांट में यहीं से बालों को निकाला जाता है और आपके उस एरिया में लगाया जाता है जिस एरिया में आपका बॉल्डनेस आ चुका हो, राइट। अब एक हेयर ट्रांसप्लांट फेल्ड कब होता है? एक हेयर ट्रांसप्लांट फेल्ड तब होता है जब आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हो तो या तो आपके बाल ही नहीं उगते, राइट, जहां पे आपके बाल लगाए गए हैं वो उगते ही नहीं, या फिर वो बाल उग तो जाते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद झड़ जाते हैं, राइट। और इसी को बोलते हैं फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट, राइट, कि भाई मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था 60-70 हज़ार रुपए में, मेरे आगे भी यहाँ पे बाल लगाए गए थे और मेरे ट्रांसप्लांट को साल भर हो चुका है, मेरे बाल ही नहीं हो गए, तो वो एक फेल्ड ट्रांसप्लांट कहलाएगा, राइट। या फिर मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था, मेरे 6-7 महीने में रिजल्ट आ भी गया, बट रिजल्ट आने के 1 से 1.5 साल बाद मेरे सारे बाल झड़ गए, वो भी एक फेल्ड ट्रांसप्लांट कहलाता है। और अगर इसके रीजन की बात करें तो बेसिकली 2 ही रीजन होते हैं जिस वजह से हमारा ट्रांसप्लांट फेल होता है। नंबर 1, अगर आपके सेफ जोन से बाल नहीं लिए गए हो, राइट, आपका एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से होना था, बाल आपके सेफ जोन से निकाले जाने थे बट वो सेफ जोन से बाल नहीं निकाले गए। कुछ भी हो सकता है रीजन, हो सकता है क्लिनिक एक्सपीरियंस ना रहा हो, राइट, उन्होंने सेफ जोन से बाल नहीं निकाले, वो बाल आगे लगाए, वो बाल उगे और कुछ टाइम बाद वो बाल झड़ गए, राइट। दूसरा रीजन, आपके बाल सेफ जोन से निकाले गए हो बट क्योंकि उन बालों को ढंग से नहीं लगाया गया तो वो बालों की जड़ें वहीं पे डेड हो गई, वो बालों की जड़ें वहीं पे खराब हो गई और इस वजह से वो रिजल्ट आया ही नहीं, राइट। तो 2 ही बेसिकली मेन रीजंस होते हैं जिस वजह से आपका रिजल्ट फेल हो जाता है। बट अगर हम बात करें अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि आपके सेफ जोन से तो बाल निकाला जाता है, राइट, आपका जहां से एक्सट्रैक्शन होना था वहां से ही एक्सट्रैक्शन हुआ, बिल्कुल सेफ जोन से बाल निकाला गया। आपका इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो जाता है, जहां पे भी आपका बॉल्डनेस था, जहां पे भी आपका गंजापन आ चुका था वहां पे उन बाल को लगाया भी जाता है और वो बाल उग भी जाते हैं, राइट। ऐसे नहीं कि वो बाल उगते नहीं, वो बाल बहुत अच्छे से उग भी जाते हैं और हो सकता है डेंसिटी भी बहुत अच्छी आ जाती है। बट जब वो बाल बड़े होते हैं, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो वो रिजल्ट देखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा लगता है, बहुत ही ज्यादा अननेचुरल लगता है और कोई भी देख के बता देता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, राइट। और जिसका वो रिजल्ट आया होता है उसे लगता है उसका ट्रांसप्लांट फेल हो गया।
गाइज आपका ट्रांसप्लांट फेल नहीं हुआ, आपका ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली हुआ है। आप क्लिनिक को बोल नहीं सकते कि भाई मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया। क्लिनिक ने ट्रांसप्लांट करना था बालों को, ट्रांसप्लांट कर दिया, बट क्योंकि क्लिनिक को एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने हमेशा बोला है हेयर ट्रांसप्लांट इज एन आर्ट फॉर्म, राइट। ये कला है, इसको जितने अच्छी तरीके से किया जाए उतना अच्छा ही आपका रिजल्ट आता है। बट क्योंकि जिस क्लिनिक से आपने करवाया वहां पे एक्सपीरियंस नहीं था हेयरलाइन बनाने का, राइट, तो इसीलिए आपका रिजल्ट नेचुरल नहीं आया, राइट। आपका रिजल्ट नेचुरल नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट फेल हो गया। आपका रिजल्ट 100% आया, जितने बाल लगाए गए थे उतने बाल उगे भी हो, और हो सकता है वो डेंसिटी अच्छी भी दिख रही है, बट क्योंकि हेयरलाइन नेचुरल नहीं बनाएगी तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अननेचुरल लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया। और इंडिया में 60% लोग जो बोलते हैं ना कि मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया, जब उनसे फोटोज मंगवाते हैं, राइट, कि आपने कहां से ट्रांसप्लांट करवाया था, फोटोज भेजो, तो पता लगता है कि उनका रिजल्ट तो आया हुआ होता है, बट क्योंकि वो रिजल्ट इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा होता है, गुड़िया के जैसे बाल लग रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें लगता है मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया। आपका ट्रांसप्लांट फेल नहीं हुआ, आपने बस गलत क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा दिया, जिस क्लिनिक को ट्रांसप्लांट तो करना आता था बट वो एक अच्छी हेयरलाइन आपको नहीं दे पाया। और गाइज अगर आपकी एक अच्छी हेयरलाइन नहीं है, आपकी डेंसिटी कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, आप अपने रिजल्ट से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। रीज़न क्या है? आप अपने आप को चलो मना लोगे कि भाई मैं ठीक है ऐसे सेटिस्फाइड रहूँगा, बीच बीच में जब आपको लोग टोकते रहेंगे ना, चलो आज आपने अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया कि ठीक है मेरे बाल तो आ गए, कम से कम मैं गंजा था, बाल तो दिख रहे हैं, सेटिस्फाई कर दिया। हो सकता है शाम को कोई आपको टोक दे कि भाई तेरे फ्रंट में कुछ अजीब सा लग रहा है, तूने क्या कुछ करवाया है क्या, तो वहाँ पे फिर आपको दोबारा से याद आती रहती है चीज़ें, राइट। अगर आपकी हेयरलाइन नेचुरल नहीं है, कितनी भी अच्छी आपकी डेंसिटी है, कितना भी अच्छा आपका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा और बार बार लोग आपको पॉइंट आउट करते रहेंगे। और इसीलिए हम हमेशा फोकस करते हैं, आप हमारी चैनल में जाके पुरानी वीडियोस देखोगे, मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ पे फोकस किया है, हेयरलाइन 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 हेयरलाइन। और इसका रीज़न यही है क्योंकि अगर आपकी हेयरलाइन नेचुरल ना हो, आपका रिजल्ट अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा आपका रिजल्ट फेल हो गया। गाइज आपको ये समझना जरूरी है कि एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट और एक अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट में फर्क होता है, राइट। जरूरी नहीं है कि एक अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट हो या फिर एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट हो, राइट। आपने पुरानी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को देखा भी होगा जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं सहवाग की बात करूं तो सहवाग ने जब अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, उनका बॉल्डनेस पूरा कवर हो गया, उनके बाल आ गए, पहले फ्रंट में बॉल्ड थे, उनके बाल आ गए, बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा अननेचुरल लग रहा था तो लोगों को ऐसा लगा इनका ट्रांसप्लांट फेल हो गया। भाई वो फेल ट्रांसप्लांट नहीं है, वो एक अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट और एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट वो होता है जिसमें बाल या तो उगते नहीं या फिर उगने के बाद सारे झड़ जाते हैं, उसको आप फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट बोल सकते हो। बट अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट की स्टोरी थोड़ी अलग होती है, इसमें आपके बाल उगते हैं, आपकी डेंसिटी भी आती है, हो सकता है आपका बॉल्डनेस भी कवर हो जाए, बट वो दिखने में इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है कि कोई भी देख के बता देता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है। रिसेंटली मैंने आमिर खान पे वीडियो बनाई थी, आमिर खान ने ट्रांसप्लांट करवाया था, कोई पैसों की कमी नहीं है, बट क्योंकि वो अननेचुरल लग रहा था तो ऑब्वियसली मैंने भी वीडियो बनाई, उनकी हेयरलाइन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ट्रांसप्लांट फेल्ड है, बट क्योंकि वो हेयरलाइन नेचुरल नहीं है तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट एक अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट लग रहा था, जो कि दिखने में ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया में जब वो आए तो मुझे भी लगा और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आमिर खान ने ट्रांसप्लांट करवाया था, उसकी हेयरलाइन अच्छी नहीं लग रही है, क्या उसका ट्रांसप्लांट फेल हो गया है? ट्रांसप्लांट फेल नहीं हुआ था, बस वो नेचुरल रिजल्ट नहीं आ पाया। और वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। भाई ऐसा नहीं होता। मेरा मानना सिंपल है, क्योंकि हमें ना डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं जिन्होंने 3-4 लाख में ट्रांसप्लांट करवाया होता है, लिटरली 3-4 लाख रुपए देके। रिजल्ट देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी, इतना ख़राब रिजल्ट आया होता है। और मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए कि एक तो पैसे भी वेस्ट किए, और जो 3-4 लाख रुपए खर्च कर रहा है ना, लिटरली उसके लिए वो 3-4 लाख भी बड़ी बात नहीं है, बट उसको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि एक तो उसका टाइम बर्बाद हो गया, राइट, पढ़े लिखे लोग हैं, टाइम बर्बाद हुआ। सेकेंडली उनको पता है कि भाई मेरा डोनर भी जा चुका है, अगर मैं सेकंड सेशन करवा भी लेता हूँ तो मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जितना मेरा फर्स्ट टाइम में आ सकता था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक्सपेंसिव क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। आपने हमारे चैनल में हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स देखे, हमने जनरली मैक्सिमम रिजल्ट्स वही दिखाए जिनकी कॉस्टिंग 20 रुपीज़ पर ग्राफ, 40 रुपीज़ पर ग्राफ थी। बट क्यों उनकी हेयरलाइन नेचुरल आई? क्योंकि वहाँ पे इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट किया गया, हेयरलाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए, ग्राफ्ट का एंगुलेशन और डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट था, जिस वजह से वो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा नेचुरल आया। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेंसिव ट्रांसप्लांट था इसलिए रिजल्ट नेचुरल आया। इंडिया में 20-30 रुपीज़ पर ग्राफ में बहुत सारे ऐसे
क्लिनिक्स हैं जो एक नेचुरल रिजल्ट लाके दे रहे हैं, जैसे रिजल्ट 100-200 रुपए पर ग्राफ्ट वाले क्लिनिक भी नहीं ला सकते। बट आप लोग क्योंकि एफर्ट्स नहीं डालते तो एक अच्छा क्लिनिक सिलेक्ट नहीं कर पाते और आपके साथ आपको लगता है स्कैम हो गया। सो गाइस हम इसीलिए बोलते हैं आप जब भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो, मेक श्योर करो कि आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो आप उसके बारे में पढ़ लो, थोड़ी रिसर्च कर लो, उसके रिजल्ट्स देख लो। आप कंफ्यूज हो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। हमने लाखों लोगों को ऑलरेडी गाइड किया, हम डेली बेसिस पे लोगों को गाइड करते रहते हैं। बट क्लिनिक फाइनलाइज करने से पहले क्लिनिक के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो ताकि आपके साथ स्कैम ना हो जाए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन पे पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।